हाँ भाई, फ्लक्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। किसी भी आर्बिट्री शेप में अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो उससे फ्लक्स कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आता है। ठीक है, इसी में आगे और बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक आर्बिट्री शेप है, क्लोज शेप है, यहाँ पे क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस में अगर मैं चार्ज रखूं क्यू, इस क्यू चार्ज को रखा है यहाँ पे, इस क्यू चार्ज से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है। अब देखो ये यहाँ पे कहीं इंफिनिट पे जा रहा है क्यू से। अब होगा क्या है, इससे कितना फ्लक्स हम लोग यहाँ पे कितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा वो कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो है गॉस लॉ, ये होता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। यहाँ पे ई डॉट डीए ये हो जाएगा, यहाँ पे ई फ्लक्स हो जाएगा, फाई जो हो जाएगा ई डॉट डीए, ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा। और किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मेरा मान लो कि आपका जो चार्ज है वो कहाँ पे है, बाहर है। ठीक है, यहाँ पे इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से यहाँ पे बाहर की साइड रखा गया है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास करेंगी, इधर यहाँ से पास करेंगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चली जाएगी। कुल मिला के यहाँ से कितना क्रॉस कर रही है, जितनी आ रही है उतनी जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे देखो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए से यहाँ पे क्यू जो है वो इनसाइड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से कितना फ्लक्स निकलना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ क्यू इनसाइड क्या है, जीरो है। ये जो चार्ज है वो आउटसाइड है। तो कुल मिला के यहाँ पे फाइनाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे और दूसरा केस लेते हैं। यहाँ पे केस लिया मैंने, ये Q1 चार्ज यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज यहाँ पे क्लोज सरफेस में रखेंगे। ठीक है, और इस सरफेस को मैंने बोल दिया यहाँ पे गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। और एक तीसरा जो चार्ज है वो कहाँ रखा गया है, मैंने यहाँ पे बाहर रखा गया है, इस सरफेस से बाहर रखा गया है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितना फ्लक्स यहां से पास होगा, कितना फ्लक्स यहां से होगा, तो सबसे पहले मैं वन बाय वन एक यहाँ पे चार्जेस के लिए कैलकुलेट करूंगा। मान लो Q1 चार्ज से कितना फ्लक्स निकलेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इससे निकालते हैं। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E1 Q1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 होगा। ये कितना होगा, E1 होगा। यहाँ पे ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। और यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर डीए ले लेते हैं। और ये जो है कितना फ्लक्स निकलेगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो होगा मेरा यहाँ पे Q1 के कारण फ्लक्स यहाँ पे, क्योंकि क्लोज सरफेस में Q1 चार्ज अगर रखा गया है तो उससे हम लोग देख चुके हैं कितना फ्लक्स निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। तो यहाँ Q की जगह क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये कहाँ, आउटसाइड फ्रॉम, बाहर की साइड जाएगा, क्योंकि बाहर की साइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ पे देखें Q2 जो चार्ज है, Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, यहाँ से भी बाहर की साइड क्या है, फ्लक्स जाएगा आउटसाइड। और वो कितना फ्लक्स होगा, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे E2 वेक्टर डॉट यहाँ पे डीए वेक्टर, ये किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q की जगह क्या हो जाएगा, Q2 है ना। यहाँ पे भी देखो क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा जाता है उससे कितना फ्लक्स निकलता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तीसरा चार्ज जो है वो कहाँ है, बाहर। तो इस जैसा केस है यहाँ पे, यहाँ इस Q3 के कारण यहाँ पे इसमें फ्लक्स कितना पास होगा, ये होगा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स चला जाएगा। कुल मिला के नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं यहाँ पे, तो ये इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 ये तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ dA कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये तीनों को ऐड करेंगे तो Q1 प्लस Q2 ये आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कुल मिला के यही इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गॉस थ्योरम, इसी को बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या है टोटल यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इनसाइड जो चार्जेस होते हैं उनका समेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तब चलते हैं हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमारी यही है, या क्या बोलती है क्लोज इंटीग्रल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट यहाँ पे डी ए वेक्टर ये किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड यहाँ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये जीरो जो यहाँ पे साइन है ये क्या है क्लोज इंटीग्रल का निशान है यहाँ पे। ये क्या बताता है कि ये जो सरफेस ये जो है वो क्लोज सरफेस है, ये किसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ई वेक्टर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड, यहाँ पे चाहे चार्ज बाहर हो या अंदर हो उन सबके कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो यहाँ पे ई वेक्टर होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डीए वेक्टर यहाँ एरिया वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ क्यू इन जो है, क्यू इन क्या है यहाँ पे, ये हमें बस इतना से ध्यान रखना है, यहाँ पे क्यू इन जो होगा वो बेटा कौन सा होगा, इनसाइड जो क्लोज सरफेस के अंदर जो इनसाइड वाले जो चार्ज पार्टिकल है वही यहाँ पे कंसीडर करना है। तो Q1 जैसे यहाँ पे Q3 बाहर था तो इसको इनसाइड नहीं किया था, देखो Q1 प्लस Q3 यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, तो इसे अकॉर्डिंग टू आपके क्या है गॉस लॉ के, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है ये क्यू इन जो है वो यहाँ पे इनसाइड वाले, देखो जरा यहाँ पे इनसाइड पे मैं यहाँ पे मार्क किया है, इनसाइड वाले ही चार्ज यहाँ पे लेने हैं और विद साइन लेने हैं, यहाँ पे विद साइन के साथ यहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है। अब इसने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं कि वो इसके अकॉर्डिंग क्या है गॉस थ्योरम, है ना। गॉस थ्योरम के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पे वो देख रहे हैं। गॉस थ्योरम गेव ए थ्योरम, गॉस जो है गॉस एक साइंटिस्ट रहे हैं और एक थ्योरम दी है उन्होंने, और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उससे हम लोग एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, फ्लक्स के लिए, ठीक है। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनक्लोज सम सरफेसेस, यहाँ पे जो इनक्लोज यहाँ पे सरफेस के अंदर जो चार्ज है जो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा यहाँ पे वो यहाँ पे गॉस थ्योरम ये फॉर्मूला देता है, ठीक है। इस तरह की आपकी क्या है एक थ्योरम देता है, ठीक। तो यहाँ पे और अकॉर्डिंग अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे टोटल जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यहाँ पे फ्लक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस, अगर कोई यहाँ पे क्लोज सरफेस है उससे फ्लक्स कितना पास होगा, कितना ओरिजिनेट होगा, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ किसके, नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। तो सरफेस में उस सरफेस में कितना यहाँ पे चार्ज है वो नेट चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अगर 3 चार्ज है तो 3 यहाँ पे उनका नेट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या है यहाँ पे ये हो जाएगा अपॉन किसका रेशियो, नेट चार्ज का और आपके क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गॉस थ्योरम हो जाएगी। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे नेट चार्ज जो होगा विद इन द सरफेस, यहाँ पे ध्यान देना विद इन द सरफेस बोल रहा हूं मैं, विद इन उस सरफेस के अंदर वाले चार्ज ही हम लोग कंसीडर करेंगे, बाहर वाले चार्ज हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और क्या दे रखा है, इन गॉस थ्योरम ओनली इनक्लोज चार्ज यहाँ पे विद इन द सरफेस इज कंसीडर। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम में जो यहाँ पे जो आपके क्या है विद इन द चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे, बाहर वाले चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यू इन जो है यहाँ पे अंदर वाले ही चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक। और चार्ज आर कंसीडर विद देयर साइन, और यहाँ पे जो चार्ज लेंगे वो साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ पुट करूंगा यहाँ पे। अगर पॉजिटिव है, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है और एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे +1 कूलम है, दूसरा यहाँ पे -2 कूलम है, तो कुल मिला के दोनों को यहाँ पे 1 - 2 कूलम, इस तरह से हम लोग यहाँ पे साइन के साथ पुट करेंगे। किसके साथ? साइन के साथ पुट करना है हमें, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो है वो गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस ओनली, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कई बार आपसे पूछ भी जाता है। क्लोज सरफेस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस के लिए, जो गॉस थ्योरम जो है मेरी किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेसेस के लिए हमें एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है और रिलेटेड टू ये आपके क्या है गॉस थ्योरम से, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या होती है यहाँ पे देख चुके हैं। गॉस थ्योरम जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, और या फिर टर्मिनेट हो रहा है। अगर यहाँ पे -q चार्ज है तो वहां पे क्या है टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो q इन अंदर कितने चार्ज है वो उनका समीशन ले लेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उससे कितना फ्लक्स जो है वो ऑरिजिनेट होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या है गॉस थ्योरम है। हाँ, गॉस थ्योरम पर बेस यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम में देखो जरा, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो इधर दे रखा है फर्स्ट जो प्रॉब्लम होगी उसमें दे रखा है आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं इस तरह के, फाइनाइट अगर 0 है किसी भी सरफेस पे या फिर किसी क्लोज सरफेस के लिए फाइनाइट अगर 0 है, क्या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? क्या सही है क्या नहीं है? इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना नहीं होना ये फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुल मिला के ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद अगर बात करें हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पे, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस पे यहाँ पे क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा उसके लिए 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नहीं निकलेंगी, तो होगा क्या यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है यहाँ पे सही है, तो यह क्या कर देंगे यहाँ पे ट्रू पे यहाँ टिक लगा देंगे। थर्ड वाला जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मान लो कि यहाँ पे क्यू नेट 0 है, क्यू नेट 0 है मतलब यहाँ पे क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, क्यू चार्ज नहीं है, तो क्या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मान लो कि बाहर यहाँ पे वो चार्ज मिला तो यहाँ के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि अंदर वाले के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट, ये भी क्या हो जाएगा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फोर्थ स्टेटमेंट ये बोल रहा है क्यू इनसाइड यहाँ पे अंदर चार्ज क्या है 0 है, तो चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमारा क्या है 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि आपके क्या है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फ्रॉम द आपके क्या है क्लोज सरफेस की क्या होता है
क्यू इन अपॉन क्यू एप्सिलॉन जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, क्यू टोटल जो फ्लक्स है वो कितना होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू इन ही जीरो होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे लास्ट वाला जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, क्लोज सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि इनसाइड क्यू इनसाइड उसके अंदर जो है वो चार्ज जीरो होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस पे यहाँ पे जीरो होगा तो इसका मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो क्या है, क्यू इनसाइड जो है चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। कुल मिला के ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम दे रखे हैं। यहाँ पे और प्रॉब्लम यहाँ इस तरह का दे रखा है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, एक इस तरह का हेमिस्फीयर दे रखा है और हेमिस्फीयर के बाहर एक चार्ज रख दिया क्यू। अब देखो यहाँ पे बाहर चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है, और सेकंड वाले केस में बात करते हैं। यहाँ पे तीनों केसेस में आपको क्या है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट नेट फ्लक्स इन ईच केसेस। तीन केस दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड वाले केस के अंदर चलते हैं, सेकंड वाले केस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर वही हेमिस्फीयर दे रखा है। अब जो चार्ज है वो कहाँ दे रखा है, आपका अंदर दे रखा है, अंदर दे रखा है। इसका मतलब क्यू इनसाइड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में जो फ्लक्स जो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और मैं देख भी चुका हूं किसी भी आर्बिट्री शेप से अगर उसके अंदर क्यू चार्ज है तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, उससे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे सेकंड वाले केस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा थर्ड वाले केस पे चलते हैं। थर्ड वाले केस में देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है कुल मिला के। यहाँ अब क्या हो गए, इसके अंदर यहाँ क्लोज सरफेस नहीं है कुल मिला के यहाँ पे। अब क्लोज सरफेस नहीं है तो क्लोज सरफेस के लिए यहाँ ये ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस में क्या करूंगा, एक और इस तरह से पूरा यहाँ पे स्फीयर बना दूंगा मैं, कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। ये कंप्लीट स्फीयर हो गया और कंप्लीट स्फीयर से कंप्लीट स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा है और इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, यहाँ पे Q अपॉन कितना निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हाफ कर दो। अब इसका क्या करना है, हाफ करना है मुझे। तो आधे से कितना निकलेगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 5 मेरा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है जिसकी साइड क्या दे रखी है, यहाँ पे A दे रखी है और इस स्क्वायर प्लेट से a/2 इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे हाइट पे एक चार्ज दे रखा है Q। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स यहां से पास होगा और ये इस तरह से ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखो एक चीज, पहली चीज ये है कि हमारी गॉस थ्योरम जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो है क्लोज सरफेस के लिए। सबसे पहली चीज है यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं है, ये जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले इसे चार्ज को कहां रखना पड़ेगा, क्लोज सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी के यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एक वो बनाऊंगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा।
स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे इस स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर हो गया और स्क्वायर की कितनी साइड हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे कितनी साइड हो गई, 6 हो गई। और एक साइड से देखो पूरे स्क्वायर से कितना यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। और एक से कितना निकलेगा, इससे निकालना है मुझे, इससे निकालना है। तो यहां से कुल मिला के फाई जो हो जाएगा वो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझने के लिए यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा एक क्लोज सरफेस बन गई, एक स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब बन गया, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस क्या बन गया, यहाँ पे क्यूब बन गया। क्यूब से एक क्यूब है, क्यूब के अंदर यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यूब। और मैंने देखा कोई भी आर्बिट्री शेप से अगर उसके अंदर कोई चार्ज है आर्बिट्री शेप में, उससे कितना फ्लक्स निकलता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहाँ पे एक सरफेस के लिए यहाँ पे फ्लक्स देखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कितनी सरफेसेस होती हैं क्यू में, 6 सरफेसेस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। इसी तरह सिमिलरली इसी पर बेस यहाँ पे एक दूसरा यहाँ प्रॉब्लम दे रखा है। यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है जिसकी साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है। ठीक है, और इसके एक कॉर्नर पे, मैं ऐसा मानो कि इसके एक कॉर्नर पे जो है एक चार्ज रखा गया है, इसके एक कॉर्नर पे क्या है, चार्ज रखा गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू और डैश्ड फेज, जो ये वाला जो डैश फेज है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, और इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज ये है कि ये जो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, पहले तो ये देख लें यहाँ पे, यहां से ये मेरा क्यूब है, मान लो कि ये मेरा क्या है, क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, और इसके इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक क्या रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पे चार्ज रखा है। अब इसको कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2a साइड का यहाँ पे एक क्यूब बनाना पड़ेगा, 2a साइड का यहाँ पे क्यूब बनाना पड़ेगा। अब देखो पूरे 2a साइड वाले क्यूब से, 2a साइड वाले क्यूब से, यहाँ पे साइड क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे 2a साइड से कितना निकलेगा, इतना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अब देखो इसमें ऐसे कितने हैं, 6 है, ऐसे कितने हैं, एक से कितना निकलेगा, यहाँ पे एक से निकलेगा यहाँ पे Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो किसी एक और एक के भी यहाँ पे एक साइड से निकालना है, तो यहाँ पे 1/4 कर देंगे, यहाँ पे 1/4 कर देंगे, कुल मिला के ये Q अपॉन 5 जो आएगा, वो 5 जो आएगा यहाँ पे, वो फ्लक्स जो आएगा यहाँ पे Q अपॉन 24, 6 4 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये टोटल आपके क्या है, फ्लक्स इस डैश वाले जो सरफेस से इससे निकलेगा यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि गॉस थ्योरम जो है वो हमारे किसके लिए एप्लीकेबल होती है, वो हमारी होती है क्लोज सरफेस के लिए। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो आपको क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी, क्लोज सरफेस के अंदर आपको चार्ज को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, इसको कवर करने के लिए मुझे क्या है, 2a साइड वाला यहाँ पे क्यूब बनाना पड़ेगा। 2a साइड वाला, पहले साइड ये थी, अब 2a साइड इसको कवर करने के लिए 2a साइड का क्यूब बनाया। अब उस 2a साइड क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से, और इसकी कितनी सरफेसेस है, एक सरफेस से, इसकी एक सरफेस से, ये वाली सरफेस से कितना निकलेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी 1/4 है, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे, और इस 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट यहां से फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट दो और प्रॉब्लम यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखो फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। यहाँ पे इस तरह की एक यहाँ पे सरफेस दे रखी है, इस सरफेस के अंदर, इनक्लोज सरफेस के अंदर
+3 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज है, +4 माइक्रोकूलम चार्ज है और -2 माइक्रोकूलम चार्ज। यहाँ पे 3 चार्जेस इसके अंदर रखा गया है और 2 चार्जेस यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम इधर बाहर रखा गया है इस साइड में, और -3 माइक्रोकूलम का चार्ज इधर रखा है। तो टोटल यहाँ पे ये 5 चार्जेस रखे गए हैं। इन चार्जेस के कारण यहाँ पे कितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा वो आपसे कैलकुलेट कराया गया यहाँ पे। तो एफ कितना होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले चीजें हम लोग देखेंगे, तो फाइनाइट जो है वो मेरा क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA ये किसके इक्वल होगा, ये हम लोगों ने देखा था यहाँ में Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, Q इनसाइड जो चार्ज है वो कितना है, और इसको साइन के साथ रखेंगे हम लोग चार्जेस को। तो यहाँ पे 3 + 4 और माइनस यहाँ पे 2, ये हो जाएगा माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा 3 + 4 7 7 -2, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है यहाँ पे नेट फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया मेरा फाइनाइट हो गया। ठीक है, ये इसी पर बेस और एक और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस तरह प्रॉब्लम है, देखो समझते हैं प्रॉब्लम को। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q पासिंग थ्रू बाउल। यहाँ पे एक बॉल दे रखा है और बॉल की यहाँ पे सरफेस पे एक चार्ज रखा है Q, और यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि यार ये बाउल जो है इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है, तो यहाँ पे क्या इसकी यहाँ पे रखा गया है, यहाँ रखा गया है यहाँ पे। तो अब देखेंगे क्या ये क्लोज सरफेस है या क्लोज सरफेस नहीं है, अभी इस केस में यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज सरफेस बनाऊंगा, यहाँ पे ये इस तरह की क्लोज सरफेस बनाऊंगा। अब एक दूसरा बाउल भी यहाँ पे आ जाएगा, तो कुल मिला के पूरा एक 2 बाउल से एक क्लोज सरफेस बन रही है और उसे बोलूंगा मैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, और उस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ से 2 बॉल से, यहाँ 2 यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स से क्या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक से कितना निकलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसलिए फ्लक्स थ्रो आपके क्या है यहाँ पे 1 बाउल से कितना यहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2 में। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज सरफेस नहीं है तो क्लोज सरफेस बनानी है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यहाँ से 2 से कितना निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 से कितना निकलेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे फ्लक्स पर बेस जितनी भी प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिए आपके क्या है जो गॉसियन जो थ्योरम है वो ओनली एप्लीकेबल होती है मेरी क्लोज सरफेस के लिए। अगर क्लोज जहां कहीं भी आपके क्या है क्लोज सरफेस नहीं हो तो वहां पे सबसे पहले क्लोज सरफेस बनाएंगे हम लोग। ठीक है।